तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कोरियन मूवी बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तो आपका दिमाग खिल जाएगा। मैं क्या है ना, जियो हॉटस्टार पे कई सारी मैं मूवी देख रहा था, तो मूवी देखने के बाद मैंने सोचा यार कुछ अब इंटरनेशनल देखते हैं। तो मेरी नजर आती है इस मूवी के ऊपर जिसका नाम है हाईजैक 1971, यानी 1971 में साउथ कोरियन एक पैसेंजर प्लेन जिसको हाईजैक किया था नॉर्थ कोरियन एजेंट के द्वारा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, साउथ कोरिया जो है वो एक अलग कंट्री है, नॉर्थ कोरिया एक अलग कंट्री है। नॉर्थ कोरिया में क्या है, बेसिकली डिक्टेटरशिप है। वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है जो वो कहेगा वही पूरी जनता, वहाँ की जो पूरी देश की जनता है उस चीज को मानेगी और उस चीज को फॉलो करेगी, और जो फॉलो नहीं करता उसकी डायरेक्ट मुलाकात होती है भगवान से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए साउथ कोरिया के बारे में, तो साउथ कोरिया सेम अपने इंडिया की तरह डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पे आप गाना गा सकते हो, जैसे आप लोगों ने BTS का नाम सुना होगा जिसका वर्ल्ड वाइड पॉपुलर म्यूजिक है, मतलब उनका जो बैंड है वो अलग ही वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। तो BTS भी आपका साउथ कोरिया से, और आप लोगों ने कई सारी साउथ कोरियन वेब सीरीज भी देखी होगी, जैसे स्क्विड गेम हो गई, फिर आपका ऑल ऑफ अस आर डेड हो गई। तो ये सारी चीजें साउथ कोरिया में बनती है क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है। तो इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि कैसे एक नॉर्मल सी कहानी स्टार्ट होती है कि नॉर्थ कोरियन एजेंट जिसको मतलब साउथ कोरिया के अंदर वो रहता है अपनी फैमिली के साथ, और साउथ कोरियन जो पुलिस होती है उसको मारती है, पीटती है, क्योंकि उसका जो भाई होता है, जो कम्युनिस्ट जिसका भाई होता है नॉर्थ कोरिया के अंदर, वो उसको वहाँ पे बैठे बैठे भड़का रहा होता है कि तू भी यहाँ पर वापस आ जा। तो फिल्म की कहानी नॉर्मल स्टार्ट होती है, जैसे अगर आप लोगों ने सोनम कपूर की पिक्चर देखी होगी निर्जरा, उसके अंदर भी नॉर्मल पैसेंजर आते हैं, प्लेन के अंदर चढ़ते हैं, नॉर्मल सी बेसिक सी आपको स्टार्टिंग देखने को मिलेगी। सब खुश हो रहे तो है कि उनको सियोल जाना है, सियोल मतलब 2-3 घंटे में वो सियोल पहुंच जाएंगे, जिसको जिस काम से जाना है वो अपने काम से वहाँ पे समय पे पहुंच जाएगा। बट होता है क्या, उस प्लेन के अंदर एक पागल सा दिखने वाला लड़का, जिसको स्टार्टिंग में सब पागल पागल कहते हैं कि ये बदतमीज है, ये क्या मतलब अलग ही, क्योंकि उसका जो आप हुलिया देखोगे ना, हुलिया से आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाल इसके अजीब से हैं, चेहरा अजीब है, और अगर जब वो टी शर्ट उतारता है ना पिक्चर में आगे चल के, तो पूरी बॉडी उसके जलने का निशान है पूरी बॉडी के ऊपर। तो वो जब आप देखोगे ना फिल्म में स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगेगा यार ये पागल है, ये है वो है। लेकिन जब वो बंदा अपना सडन रूप दिखाता है कुछ मिनट के बाद, तो उसके बाद तो जो पूरे पैसेंजर होते हैं प्लेन में, जितने भी बैठे लोग होते हैं, जितने आंटी अंकल बुढ़ा बुढ़िया जितने भी लोग होते हैं, सब के सब उसका ये रूप देख के डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और वो बंदा कहता है ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। उसके पास करीबन 3 से 4 ग्रेनेड भी होते हैं, एक ग्रेनेड वो मार देता है जिसकी वजह से प्लेन के अंदर भी छेद हो जाता है, और प्लेन के अंदर हवा बाहर से आ रही होती है, उसको कैसे ना कैसे करके कवर किया जाता है। और वो एक ग्रेनेड कहता है कि अगर किसी ने फालतू बोला ना, तो ये डायरेक्ट ग्रेनेड मैं मारूंगा पायलट के ऊपर, जहाँ पे पायलट का कैबिन होता है, और ये प्लेन डायरेक्ट जाके पहाड़ों से टकरा जाएगा। तो वो पायलट को डायरेक्शन देता है कि इस प्लेन को ले चलो डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया, और साउथ कोरियन जो पायलट होता है कि नहीं, अगर हम नॉर्थ कोरिया गए तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी जो डेड बॉडी है ना वो भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि आज जो नॉर्थ कोरिया का नियम कानून है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, और उनकी नहीं बनती है साउथ कोरिया से। तो इस वजह से जो पायलट होता है वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें हमें मारना है तो तुम यहीं मार दो, कम से कम हमारे परिवार वाले हमारी डेड बॉडी तो रिसीव कर लेंगे। अगर हम नॉर्थ कोरिया में गए, वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पे हमारा प्लेन जो हाईजैक वाला प्लेन है, अगर वहाँ पे पकड़ा जाता है तो हमारी कंट्री की भी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, और उनको साजिश लगेगी कि साउथ कोरिया ने प्लेन जानबूझ के नॉर्थ कोरिया के सिटीजन पे गिराने की प्लानिंग करी थी, बट वो अनसक्सेसफुल रही। ऐसा देखो, जो डिप्लोमेटिक होता है ना उसके नज़रिए से ऐसा ही देखा जाता है। और काफ़ी भसड़ होती है प्लेन के अंदर, पैसेंजर भी कोशिश करते हैं उसको मारने के लिए, बट वो क्या होता है, बंदा चालाक होता है, उसके पास चाकू होता है, बंदूक होती है, ग्रेनेड होती है, तो कभी चाकू से किसी के पैर पे मार देता है, बंदूक फायर करके सबको डरा देता है, इतना ज़्यादा खौफ फैला देता है पूरे प्लेन के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो भाई हो पायलट F1, मतलब आप कह सकते हो जो फर्स्ट पायलट है, एक सीनियर, 2 पायलट होते हैं, एक सीनियर पायलट होता है जो डायरेक्शन देता है, और एक आप कह सकते हो जो फ्रेशर पायलट होता है ना, जो अभी सीख रहा होता है कि लैंडिंग कैसे करी जाती है, कैसे प्लेन को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें। तो सीनियर पायलट सिर्फ उनको कमांड देते हैं, और वो बंदा पहली बार प्लेन उड़ा रहा होता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है, वो किस हिसाब से प्लेन की पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और वहाँ पे जब साउथ कोरियन फाइटर प्लेन कहते हैं कि देखो तुम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हो, और अगर तुमने बॉर्डर क्रॉस किया तो हमें डायरेक्ट ऑर्डर मिल रखे कि तुम्हें हवा के अंदर ही उड़ा के मार दें, क्योंकि अगर हमारा प्लेन
साउथ कोरियन प्लेन नॉर्थ कोरिया में पाया जाता है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देगा। और इसके बाद जो पायलट होता है ना भाई, वो एकदम समझ लो आप, जैसे अगर आपने स्पेस रॉकेट वगैरह देखा होगा ना, वो एकदम सीधा ऊपर जाता है आसमान को फाड़ते हुए। और जो पैसेंजर प्लेन वगैरह होते हैं वो एक डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, बट वो जो डायरेक्शन सडनली घुमाते हैं और वो जो उसके अंदर जो हाई जैकर होता है वो भाई इधर उधर पटकी लुढ़क के गिरता रहता है। और बाकी के जो पैसेंजर होते हैं वो सीट बेल्ट लगा देते हैं और पूरा 360 इस प्लेन को सोचो घुमा देते हैं। एक फाइटर जेट प्लेन जो होता है उसकी तो देखो अलग बात होती है क्योंकि वो बनाया उसी चीज के लिए गया, लेकिन पैसेंजर प्लेन को इस तरह एक फ्रेश और जो पायलट होता है वो घुमा रहा है, जिसको देख के जो एक्सपीरियंस बैठा पायलट होता है उसके साथ में, वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब देखो इसके अंदर आपको जो क्लाइमेक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि पैसेंजर बचते हैं या नहीं बचते हैं वो तो आप फिल्म देख लेना, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ, आपको ना कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो प्लेन का VFX का सीन हो या फिर साउंड इफेक्ट हो या फिर जो वहाँ पे पैसेंजर बैठे उनकी एक्टिंग, सब कुछ आपको 100% नेचुरल लगेगी। और क्लाइमेक्स में आपको एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी, जो इस पूरी फिल्म का जो मेन हीरो होता है ना उसके साथ कुछ अलग ही कांड हो जाता है। और ये प्लेन कैसे लैंड करता है वो सारी चीज़ें भी आप जब देखोगे तो आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक पैसेंजर प्लेन को कैसे ऐसे उतारा जा सकता है, पहाड़ है बगल में, समुंदर है बीच में, रेत, मतलब कैसे उतार दिया यार। ये सारी चीज़ें देख के जो एक्सपीरियंस पायलट होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो ये फिल्म अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, आप जाके देखिए। वैसे तो फिल्म 2024 में रिलीज हो गई थी, बट मेरी नज़र गई, मैंने बोला यार ज़्यादा लंबी फिल्म तो है नहीं, 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म है, क्यों ना देखते हैं। और जब मैंने देखा मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो गया है। अब इससे मुझे एक मोटिवेशन मिल गया है कि जब मैं अच्छी फिल्म देखता हूँ तो मेरा और फिल्म देखने का मन करता है। तो ये फिल्म मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अब इसके बाद मुझे तलाश है कि अब इसके बाद मैं क्या देखूँ। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो प्लीज़ जाके दोस्तों चेकआउट कीजिए। 3 लैंग्वेज में ये पिक्चर अवेलेबल है, कोरियन, इंग्लिश एंड हिंदी। तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, बाकी कोरियन तो मेरे को भी नहीं समझ में आती है, तो इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस लैंग्वेज में देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऐसी कोई फिल्म है ही नहीं जिसको आपने देखा ही ना हो, अगर आप लोगों ने देख लिए तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। और जो पायलट की एक्टिंग है यार, जो बंदा जो मतलब एक तो मेन पायलट होता है एक्सपीरियंस वाला, जो दूसरा पायलट होता है फ्रेशर वाला, उस बंदे ने कितनी हिम्मत, मतलब उसके अंदर कितनी हिम्मत होती है कि सर पे एक बंदूक लगी हुई है, पैर पे गोली लगी हुई है, एक हाथ कट गया है, फिर भी जिस डेडिकेशन के साथ वो प्लेन को उड़ाता है ना भाई, सल्यूट है यार उस बंदे को कि कैसे उसने उस टाइम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी और इस बंदे ने इस प्लेन को, जो पैसेंजर प्लेन होता है, उसको एक फाइटर जेट प्लेन बना डाला। तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके चेकआउट कीजिए इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पे। फिल्म का नाम है हाईजैक 1971, यानी 1971 की कहानी है। तो ये फिल्म जाके चेकआउट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।